अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहारास किचन। मैं हूं जहां आरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ 5 किलो गाजर की हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। यानी 5 किलो गाजर मैंने लिया है। मैंने यहाँ पर 3 किलो गाजर लिया है, मोटे वाले बड़े गाजर आप देख सकते हैं। इसी के साथ 2 किलो मैंने छोटे गाजर का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें यहाँ पर लाल गाजर का ही इस्तेमाल करना है हलवा बनाने के लिए, क्योंकि लाल गाजर थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रहता है और ऑरेंज गाजर में मीठापन कम रहता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी गाजर को छील लेना है और उसके बाद मैंने एक बर्तन पर पानी रखा है और इस तरह से मैं गाजर को छोटे टुकड़ों में कट करते हुए इसमें डाल दूँगी। क्योंकि आज मैं यहाँ पर 5 किलो गाजर से हलवा बनाने वाली हूँ, तो बहुत सारे गाजर हो जाते हैं, जिसे अगर हम घिसे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम इस तरह से इसे छोटे टुकड़ों में कट करके गाजर का हलवा बनाएंगे, लेकिन इसके खाने में जो है ना, टेस्ट बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा। घिसा हुआ गाजर है या फिर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गाजर, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार का बनता है। लेकिन इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जितना भी गाजर हो, आप हलवा जो है बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी गाजर का छिलका निकाल कर इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। अगर आप 1 किलो गाजर का हलवा देखना चाहते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर दी है। उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। बहुत तरीके से मैंने बनाकर शेयर किया है। गाजर का हलवा आप किस तरह से बना सकते हैं ईज़ी तरीके से। गाजर घिस कर भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिना घिसे भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी गाजर को अच्छी तरह से घिस कर उसका छिलका जो मैंने निकाल कर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और पानी से मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 10 लीटर वाला कुकर, क्योंकि यहाँ पर गाजर जो है 5 किलो के करीब गाजर है। मैंने यहाँ पर 10 लीटर का कुकर लिया है। थोड़ा सा गाजर मैं डाल दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। 5 किलो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें यहाँ पर 250 ग्राम के करीब देसी घी का इस्तेमाल करना है। इसी दौरान मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध को पहले से उबाल लिया है। थोड़ा सा मैंने दूध डाला, उसके बाद बाकी का बचा हुआ गाजर मैं डाल दूँगी। फिर उसके ऊपर मैं 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देती हूँ और बचा हुआ हमें यहाँ पर दूध भी डाल देना है। यानी 5 किलो गाजर में मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और 3 से 4 चम्मच हमें यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करना है। इसे मैं एक बार अच्छी तरह से उछाल कर मिला लूँगी सभी चीज़ों को। उसके बाद हम कुकर का लीड लगाकर स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 व्हिसिल आने तक पका लेंगे। उसके बाद हमारा गाजर अच्छी तरह से गल जाएगा। 4 से 5 व्हिसिल देने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। खुद ब खुद प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाजर हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं, चम्मच से अगर आप तोड़ें तो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इसी तरह ही हमें स्टोव के हाई फ्लेम पर इसे पकाना है, जब तक जो आपको दिख रहा है दूध वो अच्छी तरह से सूख ना जाए और गाजर जो भी आपको बड़े बड़े टुकड़ों में दिख रहे हैं वो अच्छी तरह से टूट ना जाए, यानी मैश ना हो जाए। क्योंकि हमें यहाँ पर गाजर का हलवा बनाना है बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करते हुए, क्योंकि हमने इसे घिसा नहीं है। गाजर को बिना घिसे ही हम हलवा बनाएंगे, लेकिन अगर हम इस तरह से मैश करते रहेंगे तो हमारा गाजर अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, क्योंकि गाजर हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैंने कुकर को साइड पर रखा है और उसी स्टोव पर मैं एक बड़ा सा भगोना रख लेती हूँ, जिस पर 2 चम्मच के करीब मैं देसी घी डाल दूँगी। घी जब हल्का सा हमारा गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर काजू और बादाम को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। काजू और बादाम 250 ग्राम मैंने लिया है। इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर। अब देखिए काजू और बादाम का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा निकाल देती हूँ, बाद में मैं गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करूँगी और बाकी का जो है मैं इसी पर ही रखूँगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो गाजर पका हुआ था उसे हमें यहाँ पर डाल देना है। सभी गाजर को मैं यहाँ पर डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था, जो कि गाजर हमारा पकने के बाद कुकर में अच्छी तरह से गल चुका है और मैंने कुकर में थोड़ी देर के लिए उसे पका लिया है। अच्छी तरह से हमारा गाजर मैश हो चुका है, लेकिन हम इसे और भी पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए। इसी दौरान मैं यहाँ पर 5 से 6 छोटी इलायची को कूट कर डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पर डालूँगी खोया। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी खोया लिया है, यानी मावा हाफ़ क्वांटिटी में मैं यहाँ पर डालूँगी। बाकी का जो है मैं रखूँगी, बाद में गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोया डालकर अच्छी तरह से मिला लेती हूँ पहले। अब हमें क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भूनते हुए पकाएंगे। जितना भी गाजर छोटे टुकड़ों में है उसे हम अच्छी तरह से मैश करते हुए पका लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कंडेंस्ड मिल्क। मैंने यहाँ पर 2 डब्बे कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। एक डब्बा तकरीबन 400 ग्राम के करीब होता है, मैंने यहाँ पर 2 डब्बे का इस्तेमाल किया है।
आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हाफ़ केजी या फिर 600 ग्राम के करीब आप चीनी इस्तेमाल कीजिए। अगर गाजर ज़्यादा मीठा है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कीजिएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हम इसे पकाएंगे इस तरह से भूनते हुए, ताकि हमारा गाजर जो है थोड़ा सा सूख जाए, घी छोड़ने लगे, तब तक हम इसे भूनते हुए पकाएंगे। अब देखिए माशाल्लाह से गाजर हलवे का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूख भी गया है, घी भी छोड़ने लगा है। अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लूँगी और सबसे आखिर में हमें यहाँ पर डाल देना है 2 चम्मच के करीब फिर से देसी घी। घी जितना हलवे में होगा वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हलवे में तो घी होता ही है, गाजर के हलवे में, तब जाकर उसका टेस्ट अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गाजर जो है मैश होने के बाद इसका कलर देखिए बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत आ गया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है हमने इसे कुकर पर पकाया है, बिल्कुल इसका टेस्ट आपको लगेगा आपने जैसे इसे घिस कर पकाया है। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से घी को मैंने मिक्स कर लिया है गाजर के हलवे में। तो चलिए अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ करना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर बचा हुआ मावा जो है हमने रखा हुआ था उसे अच्छी तरह से सजा लूँगी इस तरह से। हलवा जितना ठंडा होते जाएगा इसका टेस्ट बढ़ते जाएगा। 3 से 4 घंटे के बाद आप इसे खाइए, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो गाजर का हलवा बनाकर तैयार किया है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर काजू बादाम को हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था उसे डाल देती हूँ। और सबसे आखिर में मैं यहाँ पर चांदी का रख लगा देती हूँ इस तरह से, ताकि देखने में खूबसूरत लगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। अगर घर पर मेहमान आने वाले हैं और आपको बनानी है गाजर की हलवा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस तरह से आप ज़रूर बना कर देखिए। तो फ्रेंड्स, आज की अगर गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।